क्या आप भी 9 to 5 जॉब में फंसे हुए हैं और वीकेंड और फ्रीडम का इंतजार करते रहते हैं? क्या आप भी सिर्फ सोचते रहते हैं कि एक दिन अपने स्टार्टअप या गोल्स के लिए एक शुरुआत करेंगे, लेकिन उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं? ये रूटीन आपको कंफर्ट तो दे रहा है, लेकिन पीस नहीं दे पा रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज तो लिमिटेड होता है, जबकि इमेजिनेशन पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेती है। ये गहरी सोच हमें इंडिपेंडेंट और क्रिएटिव सोचने की पावर की तरफ ध्यान दिलाती है। ये हमें कन्वेंशनल विजडम के बंधनों से आगे बढ़ने और नए पॉसिबिलिटीज की तस्वीर बनाने के लिए चैलेंज करती है। इलॉन मस्क, एक मॉडर्न डे विजनरी, और टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे कंपनीज के ओनर भी इसी सोच को दोहराते हैं। उन्होंने कहा, Some people don't like change, but you need to embrace change if the alternative is disaster. इलॉन मस्क का टेक एंथुसियास्ट से लेकर हमारे समय के सबसे इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर्स में से एक बनने का सफर यह दिखाता है कि अपने रास्ते पर चलने की शक्ति कितनी बड़ी होती है। चाहे दुनिया आप पर शक करे, हमारी तेजी से बदलती दुनिया में क्राउड का पीछा करना, दूसरों के रास्ते पर चलना और कंफर्मिटी के थ्रू वैलिडेशन तलाशना कितना आसान होता है। ये सब कॉर्पोरेट दुनिया में सबसे ज्यादा साफ नजर आता है, जहाँ कई लोग अपने सपनों और जुनून की कुर्बानी देते हैं और दूसरों के सपने पूरे करने के लिए काम करते हैं। रोज की मेहनत अक्सर हमें ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए महसूस कराती है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते, जबकि हमारे अपने एस्पिरेशंस धीरे धीरे बैकग्राउंड में छिप जाते हैं। फिर भी असली सक्सेस और फुलफिलमेंट तब मिलती है जब हम इन पैटर्न से आजादी पा लेते हैं और अपने यूनिक विजन को फॉलो करने की हिम्मत करते हैं। सोचिए, अगर आप वीकेंड के लिए जीना बंद कर दें और अपने जुनून के लिए जीना शुरू कर दें, तो जिंदगी कैसी होगी? क्या होगा अगर आप कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने के बजाय अपनी खुद की बनाएं? नमस्ते और स्वागत है स्टोइक एकोज ऑफ इटर्निटी में। आज के एपिसोड में हम स्टॉप फॉलोइंग अदर्स एंड वर्किंग फॉर अदर्स की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। हम ये समझेंगे कि अपने यूनिक विजन को एम्ब्रेस करने से आइंस्टाइन और इलन मस्क की तरह आप कैसे अनपैरेलल्ड सक्सेस और फुलफिलमेंट पा सकते हैं। हम प्रैक्टिकल स्टेप्स दिखाएंगे जो आपको कंफर्मिटी से दूर रहने, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करने और ग्रेटनेस की तरफ अपना रास्ता बनाने में मदद करेंगे। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। नंबर 1, सोचो, अगर आप 9 to 5 जॉब में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और खुद से पूछो, क्या यह सेटिस्फाइंग है? अपनी डेली रूटीन पर विचार करो। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप 9 to 5 के कभी खत्म न होने वाले चक्र में फंस गए हैं? खुद से पूछो, क्या यह सच में सेटिस्फाइंग है? क्या आप वीकेंड्स के लिए जी रहे हैं या फिर उन रेयर मोमेंट्स ऑफ फ्रीडम के लिए? अपनी करंट सिचुएशन को समझने के लिए एक मोमेंट लो। क्या ये जिंदगी है जो आपने अपने लिए सोची थी, या आप सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए जी रहे हैं? ये ईमानदारी से सोचना पहली कदम है आजादी की तरफ और गहराई से जाने के लिए। अपने ख्यालों और फीलिंग्स को जर्नल करो अपनी जॉब के बारे में। जो चीजें आपको पसंद हैं उन्हें लिखो, और जो आपको ड्रेन करती हैं उन्हें भी। अपनी डिसैटिस्फैक्शन में पैटर्न्स ढूंढो। क्या ये काम की प्रकृति है, एनवायरनमेंट है, या शायद ग्रोथ की कमी है? अपने डिससैटिस्फैक्शन के रूट कॉज को समझना आपको क्लैरिटी और डायरेक्शन दे सकता है बदलाव के लिए। किसी मेंटर या करियर कोच से बात करने पर विचार करो ताकि आपको एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव मिल सके। कभी कभी बाहरी नजर से आपको ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो आप मिस करते हैं। ये आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि आप कैसे ट्रांजिशन करें जहां आप अभी हैं से वहां जहां आप जाना चाहते हैं। ये कदम सेल्फ अवेयरनेस और अपने आप के लिए ईमानदार रहने के बारे में है। नंबर 2, अपनी विल पावर और इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करो ताकि आप 9 to 5 व्हील को तोड़ सको और अपने गोल्स पर काम कर सको। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए विल पावर बनाना बहुत जरूरी है। छोटे अचीवेबल गोल्स सेट करो जो आपके पैशन के साथ अलाइन होते हैं। जैसे मोहम्मद अली ने अपने कठिन ट्रेनिंग से गुजरने के लिए पुश किया, वैसे ही आपको भी अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। इनर स्ट्रेंथ सिर्फ रेजिलियंस नहीं है, यह मुश्किलात के बावजूद अपने रास्ते को चुनने के बारे में है। ऐसे हैबिट्स इंप्लीमेंट करो जो आपकी विल पावर को मजबूत करते हैं। ये डेली अफर्मेशंस, मेडिटेशन या फिजिकल एक्सरसाइज शामिल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिसेस आपकी मेंटल टफनेस को बूस्ट कर सकती हैं और आपको अपने गोल्स पर फोकस्ड रख सकती हैं। विजुअलाइजेशन एक और पावरफुल टूल है। खुद को अपने गोल्स हासिल करते हुए सोचो और उस सेटिस्फैक्शन को महसूस करो जो उसके साथ आता है। यह मेंटल रिहर्सल आपकी मोटिवेशन और कमिटमेंट को एनहांस कर सकती है। अपने आसपास एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाओ। ऐसे लोगों से एंगेज करो जो आपको इंस्पायर करते हैं और सिमिलर एस्पिरेशंस शेयर करते हैं। उनका एनर्जी और एनकरेजमेंट आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ का सोर्स बन सकता है। ऑनलाइन फोरम्स ज्वाइन करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो या लोकल ग्रुप्स ढूंढो जहां आप अपने जैसा सोचने वाले लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। यह कम्युनिटी का एहसास, मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी दोनों प्रदान कर सकता है। नंबर 3, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक रास्ता बनाओ और अपने गोल्स की योजना बनाओ। कंफर्ट जोन्स प्रोग्रेस के दुश्मन हैं। अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए एक क्लियर एक्शनेबल प्लान बनाओ। ये शायद साइड प्रोजेक्ट्स लेने, कोर्सेस एनरोल करने या लाइक माइंडेड लोगों से नेटवर्किंग करने का मतलब हो सकता है। याद रखो, ग्रोथ आपके कंफर्ट जोन के बाहर होती है। ये प्लान माइलस्टोन्स और डेडलाइंस शामिल करे
ताकि आप अकाउंटेबल और मोटिवेटेड रहें। शुरुआत करने के लिए ऐसे स्पेसिफिक एक्शंस पहचानो जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर पुश करते हैं। ये छोटे स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे एक नया कोर्स लेना या नेटवर्किंग इवेंट अटेंड करना। हर स्टेप, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है और आपके कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करता है। एक डिटेल्ड प्लान डेवलप करो जो आपके गोल्स, उन्हें अचीव करने के लिए जरूरी स्टेप्स और हर स्टेप के लिए एक टाइमलाइन आउटलाइन करे। बड़ी गोल्स को मैनेजेबल टास्क्स में ब्रेक करो। जैसे अगर आपका गोल एक बिजनेस शुरू करना है तो आपका प्लान मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लान लिखना, फंडिंग सिक्योर करना और एक पायलट प्रोडक्ट लॉन्च करने को शामिल कर सकता है। अपने प्रोग्रेस को नियमित रूप से ट्रैक करो। रास्ते में छोटी जीत का सेलिब्रेशन करो ताकि आप मोटिवेटेड रहें। अपने प्लान को जरूरत के अनुसार एडजस्ट करो, लेकिन अपने ओवरऑल विजन के लिए कमिटेड रहो। आपके अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी, साथ ही अपने गोल में स्टेडफास्टनेस आपको चैलेंजेस को इफेक्टिवली नेविगेट करने में मदद करेगी। नंबर 4, परिवर्तन को अपनाना और अपने पिछले अनुभव का इस्तेमाल करके अपने गोल्स के अनुरूप काम करना। परिवर्तन कभी कभी डरावना होता है, लेकिन ये ग्रोथ के लिए एक शक्तिशाली कैटलिस्ट भी है। अपने पिछले अनुभवों पर विचार करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। हर अनुभव, गलती या असफलता के अंदर एक सीख छिपी होती है। इन सीखों को अपनाएं और अपने आगे के सफर में इन्हें लागू करें। अपने दृष्टिकोण को बदलें और परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देखें, न कि एक खतरे के रूप में। अपने पिछले अनुभवों का विश्लेषण करें, पैटर्न्स और इनसाइट्स के लिए, क्या आपके लिए अच्छा काम किया और क्या नहीं। इस विश्लेषण का इस्तेमाल अपने भविष्य के कार्यों को सूचित करने के लिए करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में सफलता मिली है तो टीम आधारित प्रोजेक्ट्स या पार्टनरशिप्स की तलाश करें। एक कंटिन्यूअस लर्निंग की सोच को अपनाएं, वर्कशॉप्स अटेंड करें, किताबें पढ़ें और नए अनुभवों की तलाश करें जो आपके ज्ञान और स्किल्स को बढ़ाएं। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही आप परिवर्तन को अपनाने और अपने अनुभवों का प्रभावी तरीके से उपयोग करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। रेजिलियंस को बढ़ाएं। परिवर्तन अक्सर सेटबैक्स के साथ आता है। रेजिलियंस का विकास आपको इन चुनौतियों से उबरने में मदद करता है और आपके लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहने में सहायक होता है। माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी तकनीकें आपके परिवर्तन को सकारात्मक रूप से सहन करने की क्षमता को बढ़ा सकती हैं। नंबर 5, अपनी असफलताओं को अनुभव और सकारात्मकता में बदलना। असफलता अंत नहीं है, यह सफलता की ओर एक कदम है। असफलता को एक मूल्यवान शिक्षक के रूप में देखने की आदत डालें। विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ, अनुकूलित करें और नए ज्ञान के साथ आगे बढ़ें। यह मानसिकता का बदलाव सेटबैक्स को शक्तिशाली लर्निंग एक्सपीरियंसेस में बदल देगा, जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएगा हर प्रयास के साथ। इस परिवर्तनशील प्रक्रिया में सकारात्मकता और रेजिलियंस महत्वपूर्ण है। शुरुआत करें अपनी असफलता के प्रति अपने दृष्टिकोण को फिर से ढालकर। इसे पराजय के रूप में देखने के बजाय इसे फीडबैक के रूप में देखें। आप इस अनुभव से क्या सीख सकते हैं? अगली बार सफलता के लिए आप क्या बदलाव कर सकते हैं? यह दृष्टिकोण सेटबैक्स को ग्रोथ के अवसरों में बदल देता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेर लें। लोग, किताबें और गतिविधियां जो आपको अपलिफ्ट करें। सकारात्मकता कंटेजियस होती है और आपके मानसिकता और प्रेरणा पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। आभार का अभ्यास करें ताकि आप अपनी जिंदगी में जो अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित रख सकें। एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करें। चुनौतियों को अपनाएं, सेटबैक्स के सामने दृढ़ रहें और प्रयास को मास्टरी का रास्ता समझें। यह मानसिकता रेजिलियंस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को बढ़ावा देती है, जिससे आप असफलताओं को सफलता के कदमों में बदलने में मदद करते हैं। नंबर 6, सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज का रिसर्च करो और उनसे सीखो। उन लोगों को देखो जिन्होंने एक सिमिलर पाथ तय किया है, उनकी जर्नीज, चैलेंजेस और उन्होंने कैसे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया। ये सब स्टडी करो। इलन मस्क की रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ इनोवेशन से लेकर ओप्रा विनफ्रे की एडवर्सिटी से मीडिया मोगुल तक की जर्नी तक, उनकी स्टोरीज से सीखने के लिए बहुत कुछ है। उनके एक्सपीरियंसेस आपको इंस्पायर और गाइड कर सकते हैं अपने सक्सेस के पाथ पर। बायोग्राफीज पढ़ो, इंटरव्यूज देखो और इन सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज को सोशल मीडिया पर फॉलो करो। उनके हैबिट्स, वैल्यूज और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस पर ध्यान दो। उन्होंने चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज की, उन्होंने कैसे मोटिवेशन बनाए रखा। जो लेसन्स आप सीखते हो उन्हें इम्प्लीमेंट करो। मान लो अगर आप इलॉन मस्क के वर्क एथिक और विजन को एडमायर करते हो तो अपनी लाइफ में सिमिलर हैबिट्स अडॉप्ट करने की कोशिश करो। एम्बिशियस गोल्स सेट करो, हार्ड वर्क करो और अपने विजन पर फोकस्ड रहो। इन इनसाइट्स का यूज करके अपने स्ट्रेटेजीज और अप्रोचेस को रिफाइन करो। सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स के साथ नेटवर्क करो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, प्रोफेशनल एसोसिएशंस ज्वाइन करो या ऑनलाइन कम्युनिटीज में एंगेज करो। अकॉम्प्लिश्ड इंडिविजुअल्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन वैल्यूएबल मेंटरशिप और इनसाइट्स दे सकता है। एडवाइस लेने से मत हिचकिचाओ। नंबर 7, वो करो जो तुम्हें पसंद हो और अपनी शांति पाओ। आखिर में ट्रू सक्सेस उन चीजों में है जो आपको पसंद है।
उन एक्टिविटीज और पैशंस को आइडेंटिफाई करो जो आपको जॉय और फुलफिलमेंट देती हैं। इन्हें अपनी डेली लाइफ में शामिल करो। अपने परस्यूट्स में शांति पाना सिर्फ आपके वेल बीइंग को एनहांस नहीं करता, बल्कि आपकी मोटिवेशन और क्रिएटिविटी को भी फ्यूल करता है। जब आपको अपना काम पसंद होता है तो हर स्टेप जो आप अपने गोल की तरफ उठाते हैं वो रिवॉर्डिंग और मीनिंगफुल लगता है। अपने इंटरेस्ट्स और पैशंस को एक्सप्लोर करने के लिए वक्त निकालो। अलग अलग एक्टिविटीज ट्राई करो ताकि आप समझ सको कि आपको क्या सच में पसंद है। ये एक्सप्लोरेशन आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपको क्या खुशी और फुलफिलमेंट देता है। अपने पैशंस को अपने रूटीन में इंटीग्रेट करो। अगर आप तुरंत अपने पैशन को फुल टाइम करियर में नहीं बदल सकते तो भी अपनी लाइफ में इसे शामिल करने के तरीके ढूंढो। ये हॉबीज, साइड प्रोजेक्ट्स या वॉलंटियर वर्क के माध्यम से हो सकता है। इन एक्टिविटीज से आपको जो जॉय और सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो आपकी ओवरऑल वेलबींग को सिग्निफिकेंटली एनहांस करेगी। वर्क लाइफ बैलेंस की कोशिश करो। ये सुनिश्चित करो कि आपके गोल्स का पीछा करना आपकी पर्सनल हैप्पीनेस और शांति के खिलाफ ना हो। अपने एफर्ट्स को उन एक्टिविटीज के साथ बैलेंस करो जो आपको रिचार्ज और रिजुविनेट करती हैं। ये बैलेंस सस्टेन्ड सक्सेस और फुलफिलमेंट के लिए क्रूशियल है। दूसरों का पीछा करने से अपने सपनों की तरफ बढ़ना एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। अपने करंट सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करके, इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करके, कंफर्ट जोन से निकलकर, चेंज को एम्ब्रेस करके, फेलियर से सीखकर, सक्सेसफुल फिगर्स का रिसर्च करके और वो करके जो आपको पसंद है, आप एक ऐसी लाइफ जीने शुरू कर सकते हैं जो सच में आपकी अपनी हो। याद रखो, हर बड़ी जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है। स्टोइक एकोज ऑफ इटर्निटी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और इनर स्ट्रेंथ, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट की और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।